क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितने प्रतिशत भाग अविवाहित है। अगर मान लो कि 100 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं, उसमें से 70% यानी 70 व्यक्ति कैसे हैं? पुरुष हैं। 70% का मतलब क्या है? 70% क्या है? पुरुष हैं। और बचे कितने हमारे? 30%। 30% का मतलब कितने हो गए? 30 हमारी क्या हो गई? महिला हो गई। 30 क्या हो गई? महिला हो गई। फिर का जो समूह है उस व्यक्तियों के समूह में 30% जो व्यक्ति हैं वो विवाहित हैं और व्यक्तियों का समूह है कितने का? 100 का। तो इसमें से 30% क्या है? 30% विवाहित हैं। इसका मतलब हमारे विवाहितों की संख्या कितनी हो जाएगी? विवाहितों की संख्या हो जाएगी हमारी 30। फिर आगे कह रहा है कि 70 जो पुरुष हैं उसका 2/7 जो लोग हैं वो विवाहित हैं। तो यहाँ से आप निकाल दो इसको, 70 का 2/7। तो 7 दूनी 7 कम 7 और ये हो गया 10 दूना 20। 20 जो पुरुष हैं, 20 क्या है? जो पुरुष हैं वो हमारे विवाहित हैं। अब जब 20 पुरुष विवाहित हैं तो टोटल कितने लोग विवाहित हैं? इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। इसमें क्या है? पुरुष भी है और प्लस महिला भी है। जब पुरुष महिला हमको पता चल गया कि 20 पुरुष विवाहित हैं तो यहाँ पे अगर आंकड़ा हम पुरुष का और महिला का अलग अलग देखें तो इसमें से 20 पुरुष हो गए तो हमारी महिला कितनी हो गई? 10 महिला विवाहित हो जाएंगी। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? तो महिला का कितना भाग अविवाहित है? तो देखो महिला टोटल है कितनी? कुल महिला कितनी है? कुल महिला है हमारी 30 और 30 में 10 क्या है? विवाहित है। 10 है विवाहित हैं। तो बताओ अविवाहित कितनी हुई? अविवाहित हो गई हमारी कितनी? 30 माइनस 10 यानी कितनी? 20 हमारी क्या हो गई? अविवाहित हो गई। तो परसेंटेज पूछा इसका, कहता है इसका प्रतिशत बताओ। तो भैया तो ये हो जाएगा आपका 20/30% हो जाएगा। हाँ ऐसा ही लिखा रहने दो या इसको 0 काट दो, 2/3% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% व्यक्ति दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या की जो दोनों की कंडीशन होती है वो, तो दोनों की कंडीशन दे रखी है अनुत्तीर्ण। इसका मतलब सारा का सारा डाटा हम किससे लगा लें? सारा का सारा डाटा अनुत्तीर्ण से लगा लें। तो देखो पहला है पेपर फर्स्ट, जो फर्स्ट में है वो 70% क्या है? उत्तीर्ण है। इसका मतलब हो गया हमारा क्या? हमारा हो गया 30% लोग क्या हैं? अनुत्तीर्ण है। यही बात हो गई ना। अगर हम बात करते हैं पेपर सेकेंड की तो उसमें है कितना? 60%। 60% व्यक्ति कैसे हैं? छात्र हमारे उत्तीर्ण हैं। तो हम कह सकते हैं 40% क्या है? अनुत्तीर्ण है। इतनी बात समझ में आई? ठीक कह रहा कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 15%। दोनों में अनुत्तीर्ण है हमारे। देखो ये टोटल कितने हैं? 15%। इसका मतलब हमारा टोटल हो गया कितना? 30% और प्लस 40% और माइनस 15%। इसका मतलब बचा है हमारा 70% और माइनस 15%, यानी बराबर कितना आ गया हमारा? 55%। ये 55% लोग क्या हैं? ये अनुत्तीर्ण हैं। 55% व्यक्ति क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो पास हुए व्यक्ति यानी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण व्यक्ति कितने हुए? आपके 100% और माइनस 55% यानी 45%। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कितनी? 45% बराबर मान कितना दे रखा है? 270। 270 इसलिए 1% बराबर 270/45 और इसलिए 100% बराबर दे रखा है 270 गुणा 100/45।
45, काट दो इसको तो 9 पना 45 और 9 त्रिक 27, 5 छका 30, यानी हो जाएगा 6 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 600। आपका आंसर हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आ जाओ अगले पर। अगला क्वेश्चन कहता है जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 130% बन जाती है। क्वेश्चन कहता है एक संख्या, तो माना वो संख्या कौन सी है, x है। x को जब 120 बढ़ाया जाता है, x को किससे बढ़ाया जाता है, 120 बढ़ाया जाता है, तो वो संख्या स्वयं की कितनी बन जाती है, 130% बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि x में अगर 120 जोड़ेंगे तो वो स्वयं की कितनी बन जाती है, 130/100 बन जाती है। यानी इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 120, और इसे लिख सकते हैं 130x, इसे क्या लिख सकते हैं 130x बटे कितना 100। फिर इसी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 100x, और ये हो जाएगा आपका 12,000, क्योंकि 100 से गुणा हो जाएगी, हो जाएगा आपका 130x। इसको पास में ले आएंगे तो इसका अंतर कितना आ गया, यानी हो जाएगा 100x माइनस 130x बराबर हो जाएगा 12,000, और माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30x, माइनस का 30x बराबर हो जाएगा 12,000, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 0 कर गया, 4 से 12 कर जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 400। आपका आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या कौन सी है 400 है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान करता है और शेष अपने परिवार को दान देने की वसीयत बनाता है। दान में दी गई संपत्ति का कितने प्रतिशत परिवार को मिलता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान करना है। दान कितना करता है 25%, इसका तो बचा कितना रहा है 75% हो गया। शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। दान में दी गई संपत्ति का कितने प्रतिशत, देखो क्वेश्चन कह रहा है दान में दी गई संपत्ति, दान में दी गई संपत्ति का कितने प्रतिशत परिवार को मिलता है। भैया का किसके साथ लगा है, दान में दी गई संपत्ति का कितने प्रतिशत, यानी दान में जो दी गई है, दान में कितनी दी गई है 25%। तो इसको मैथ की भाषा में लिख सकते हैं 25 का x% बराबर कितना 75। इसका 25% बराबर 75, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणा 100 बटे 25, 25 से काटेंगे हो जाएगा 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर 300% हो जाएगा। यदि का लगा था किसके साथ, दान के वाला मिला। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले, इससे इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का योग के 56% है, उसके भूगोल के अंक क्या है। इतिहास में जो अंक हैं वो भूगोल से क्या मिले हैं 9 अंक अधिक मिले हैं। इसका मतलब 9 इसमें क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी आपकी बराबर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास और भूगोल के अंक के योग के क्या है। कह रहे हैं जो इतिहास में अंक है, यानी इतिहास में जो अंक हैं वो भूगोल और इतिहास, यानी इतिहास और प्लस भूगोल के दोनों जो मिला के अंकों के योग के, जो अंकों का क्या है योग है, का कितना है का 56% है। ये क्या कह रहा है 56% है। ये तो कह रहा है कि जो इतिहास में अंक मिले हैं वो इतिहास के अंक और प्लस भूगोल के अंकों को अगर मिला दें तो कितने % के बराबर हो जाता है, दोनों के योग का 56% हो जाता है। इतिहास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भूगोल प्लस 9, इतिहास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भूगोल प्लस, तो ये इतिहास की जगह पे हम लिख दें भूगोल और प्लस 9। इधर अगर हम लिख दें तो ये हमारा भूगोल और प्लस 9 और प्लस भूगोल
का कितना हो जाएगा 56/100 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तिरछी क्या हो जाएगी गुणा 100 की तिरछी इधर गुणा हो जाएगी और 56 की उन सब में गुणा हो जाएगी। इसको तुम x मान के लगाते तो भी समीकरण टाइप की बन जाती। अब इसका गुणा हो जाएगा कहाँ इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 भूगोल और प्लस 900 तिरछी गुणा हो गई। इधर 56 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56 भूगोल और प्लस इसमें भूगोल की गुणा करेंगे फिर 56 भूगोल आ जाएगा और प्लस 9 की गुणा करेंगे इसके का तो हो जाएगा 9 गुणा 56 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? भाई अंदर गुणा किया ना 56 की इसके साथ गुणा किया, 56 की इसके साथ गुणा किया, 56 की इसके पास तो भूगोल 2 बार लिखा है तो 56 2 बार हो जाएगा और प्लस 56 नौइयां की कंडीशन बैठेगी वो बाद में गुणा कर लेंगे। कितनी बात समझ में आई? थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ वापस समझा देंगे दोनों। ये हमारा हुआ 100 और ये हुआ हमारा भूगोल और इस वाले भूगोल को उठा के लाएंगे तो 56 112 56 कितने 112 जब बराबर किधर आएंगे तो माइनस के 112 भूगोल हो जाएंगे। 56 दूना 112 की एक लाइन बढ़ा दे और इधर 54 और 9 पना 45 और 500 इसकी गुणा करेंगे तो कितना है 504 और ये जब जाएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा माइनस का 900 हो गया। इधर माइनस के कितने आ जाएंगे 12 भूगोल, माइनस के कितना आ जाएगा 12 भूगोल। इधर का बचेगा माइनस का कितना 396 माइनस माइनस क्या हो गया कट गया। इसे 12 से काटे 12 त्याई 36 और 12 त्याई 36 यानी भूगोल बराबर क्या आ जाएगा भूगोल बराबर आ जाएगा 33। देखो है कोई ऑप्शन? अब कह रहा है कि अब ये करके देख लो, ये करके देख लो जो इतिहास तुम्हारा आ गया 33 + 9 कितना 42। अब ये इतिहास के 42 नंबर और प्लस उसके 33 तुमने माना ही है मतलब ऑप्शन से उठाया है तो 42 और 33 और का 56% अगर यही आ जाता है 42 तो समझ जाना ऑप्शन आपका सही है। भाई ऑप्शन में तो RHS बराबर LHS करना पड़ता है ना। हाँ इतिहास को हमने मान लिया x और हमने भूगोल को कितना मान लिया भूगोल को मान लिया y। कह रहा है जो x है वो भूगोल मतलब y + 9 के बराबर है y + 9 के। ये समीकरण क्या रखते हो ठीक कहता है जो इतिहास का नंबर है यानी x जो है वो हमारा x और प्लस y का कितना है 56 बटे कितना है 100। यहाँ पे हम मान कर दे कि या तो x को चेंज कर ले या तो y को चेंज कर ले। तो x बराबर क्या रख सकते हैं y + 9 या 75 करके y का मान निकालो। आपको y का मान निकालना है तो यहाँ पे कर लो क्या y बराबर हो जाएगा x - 9। तो y की जगह पर क्या रख दे x - 9 चाहे y की जगह इसको निकाल लो फिर 75 करना पड़ेगा। क्या फायदा इससे अच्छा है क्या रख दिया जाए y की वैल्यू के रूप में रख दिया जाए x को हटा दिया जाए। भाई x तो हो गया क्या हमको पता करना है क्या भूगोल तो सीधे सीधे भूगोल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रख दे इसकी जगह पर हम रख देते हैं y + 9 ये हो जाएगा y + 9 और प्लस y और का हो जाएगा 56 बटे 100 की जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा y और प्लस 9 बराबर 2y हो गया। ये y कितना हो गया 2y + 9 और इसकी करेंगे 56 बटे 100 इसकी तीसरी गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100y और प्लस 900 इसकी गुणा करेंगे 56 दूना 112y और प्लस 56 की गुणा करेंगे तो 504 आ जाएगा। 75 कर देंगे हो जाएगा 100 y भैया थोड़ा और शांत भैया और शांत और माइनस हो जाएगा 112 y बराबर हो जाएगा आपका 504 माइनस 900 ये बचेगा आपका 12 y माइनस के और ये बचेगा माइनस के आपके 396 ये कट जाएगा y काटेंगे इसको तो 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 यानी y बराबर कितना हो जाएगा 33 आपका आंसर हो जाएगा 300 है। कहता है एक संख्या के 60% को एक संख्या माना संख्या क्या है x माना है x तो कहता है x
का 60/100 अगर किया जाता है, सॉरी 60 को 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम निकल के क्या आता है, वही संख्या आती है। x का 60% में जब 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, यानी संख्या कौन, x। इसको काटेंगे 0 से 0 कट गया, ये कट गया 3, ये कट गया 5। इसको करेंगे तो हो गया 3x/5 और प्लस 120 बराबर कितना x। यहाँ पे अगर लासा ले ले 5 तो हो जाएगा 3x प्लस 12 पंचे 60 यानी 600 बराबर x। 75 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 600 बराबर 5 x। 75 दोनों का करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर कितने के, 600 के 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 के हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को हॉकी पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। फिर है कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद है। पहला कह रहा है कि 90% लोग क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद है। 90 लोगों को अगर क्रिकेट पसंद है तो उसमें बचे कितने, 10% लोगों को नहीं पसंद है। फिर दूसरा है आपका 80% लोगों को क्या पसंद है, हॉकी। तो कितने बचे आपके, 20% लोगों को हॉकी पसंद, ये पसंद करने वाले हैं और ये ना पसंद करने वाले हैं। फिर आपका दे रखा 75% लोग क्या करते हैं, फुटबॉल पसंद है, इसका मतलब 25% लोग क्या करते हैं, आपको नहीं पसंद करते हैं। और 70% लोग को स्क्वैश पसंद है, इसका मतलब 30% लोगों को क्या नहीं पसंद है। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये आपका कहता है 5 और हो गया 5 और 2 7 7 1 8, यानी 85% ऐसे लोग हैं जिनको ये खेल पसंद नहीं है। इसका मतलब जब 85% लोगों को खेल पसंद नहीं है तो पसंद वाले कितने हो गए, पसंद वाले हो गए कितना, 15%। यही पूछा था कि आपके पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो पसंद लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है सरिता ने 8% स्कूल फीस पर, 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पर व्यय किया। बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिलों पर व्यय हुआ और बाकी बचे 6000 निवेश करने के लिए रख दिए। वह किराए पर कितनी रकम व्यय करती है। तो देखो इसमें परसेंटेज सबको दे रखा है। अगर इनका देखें तो आपका स्कूल पर कितना खर्च हो रहा है, 8%। दूसरा है आपका किराया कितना है, 25%। फिर आपका है फर्नीचर कितना है आपका 17%। उसके बाद दे रखा है व्यय करता है, तो भैया व्यय टोटल इसका कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 8 और 2 10 3 13 20 और 2 बचा 2 4 50। 50% क्या करता है, इसने ये इन्वेस्ट किया है। फिर कहता है शेष बचा। भैया जब 50% ये यहाँ खर्च करता है तो इसका शेष कितना बचा है, शेष बचा है इसका 100% और माइनस 50%, यानी कितना 50% इसका शेष बचा है। कहता है शेष का कितने परसेंट, 25%। तो शेष का 25% निकालो, 25/100, 50 दूना 100, ये काटेंगे तो 12.5। कितना 12.5% कहाँ खर्च कर देता है, ये आपका मेडिकल पे व्यय करता है। तो अब शेष कितना बचा, तो शेष बचा कितना है, शेष बचा है आपका 50 माइनस 12.5 और 12 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 37.5। ये परसेंट आपका क्या हुआ, बचा हुआ है। अब बचा हुआ की वैल्यू दे रखी है 6000 रुपए। क्या कह रहा है कि 37.5% बराबर किसके बराबर बचा है, 6000 रुपए के, इसलिए 1% और इसलिए 100%। ये हो जाएगा 6000 इंटू कितना हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 37.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 01 बढ़ा देंगे, इसको काटना है आपको पॉइंट। ये हो गया आपका 6000 इंटू 1000 इंटू हो गया 25/100 और बटे में कितना दिया है 375। हाँ काट देते हैं, 10 कट गया, 25 से काटते हैं तो 25 एक कम
पंचे 125, ये 15 हो गया, 15 से काटने 15 चक्को 60, 4 हो गया, ये हो गया 400 इंटू 10 यानी हो जाएगा कितना 4। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखो कितने छात्र थे, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं आपके 135 और ये 35 में कह रहा है जो लड़कों का है कंडीशन वो लड़कियों से क्या है, लड़कियों से दोगुनी है, यानी 1:2 का अनुपात होगा, यानी कि 2x और 1x इक्वल किसके है, यानी हम कह सकते हैं 2x प्लस 1x बराबर 135, यानी 3x बराबर हो जाएगा 135। 3 से काट देंगे तो x बराबर 3 चौको 12 और 3 बचे 15, x बराबर कितना हो गया 45। इसका मतलब लड़कों की संख्या हो जाएगी 2 इंटू 45। इसका मान रखते तो 90 क्या है, लड़के हैं, और इसमें रख देंगे 1 इंटू 45 हो तो 45 क्या है, लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों का 1/6 यानी 90 का 1/6, तो 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 पंचे 30 यानी 15 लड़के क्या हो गए हैं अनुत्तीर्ण, 15 लड़के क्या हो गए फेल आपके हो गए। लड़कियों का कह रहा है कि 45 का 1/3 यानी कितना 15, तो 15 क्या हो गई लड़कियां हो गई आपकी फेल यानी अनुत्तीर्ण हो गई हैं। तो जब आपकी 15 लड़के और 15 लड़कियां फेल हुई यानी टोटल 30 लोग फेल हुए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए आपके टोटल 30, क्योंकि 15 ये और 15 ये 30 लोग फेल हुए। लोग कितने थे छात्र 135, तो पास कितने हुए, तो पास हुए आपके या उत्तीर्ण हुए आपके 135 माइनस 30 यानी 105 लड़के क्या हुए पास हुए। इसका पूछा है परसेंटेज कितना होगा, तो 105 गुणा 100/135 काटोगे तो कितने से कटेगा 15 9 135, 15 7 105 यानी हो गया 700/9% आपका हो गया। इसको और काट लोगे या इसे लिख सकते हैं क्या 77 सही 7/9%।